अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट देनी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये हतमी तौर पर फैसला कर लिया है। रात गए ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान जो वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जुलाई में खेलने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान होगा। शान मसूद की जो कप्तानी है वो अब ख़त्म हो चुकी है और शान मसूद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे हैं। अलबत्ता शान मसूद को ये एक ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मतलब उनके लिए मौजूद रहेगा कि वो लाहौर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी कप्तानी जो है वो छोड़ने का ऐलान करें। शान मसूद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कप्तानी छोड़ने का ऐलान नहीं किया था, ना प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। टीम होटल में जाकर उन्होंने अपने साथी प्लेयर्स को इससे आगाह किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ टीवी चैनल्स ने जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, अब टीम यहाँ बांग्लादेश में मौजूद है, मैं भी बांग्लादेश में मौजूद हूँ, तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो घर बैठकर ये स्टोरी कर रहे थे कि जी शान मसूद कप्तानी नहीं छोड़ रहे हैं और शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने बाद में फिर शाम को भी एक स्टोरी और एक ट्वीट करके बोला था कि शान मसूद की कप्तानी ओवर हो चुकी है और हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं वो शायद अपने दिमाग के हिसाब से वो स्टोरीज़ कर रहे थे। बट रात को यहाँ लोकल टाइम तकरीबन 12 बजे यहाँ बांग्लादेश में ये इत्तला पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद को कर दी गई थी कि अब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे और आप लाहौर जाके आप रिज़ाइन कर दें। और मैं यहाँ पर एक और सबसे अहम बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर शान मसूद उन्होंने टीम के प्लेयर्स को टीम होटल में आके बता दिया कि मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। अगर शान मसूद लाहौर जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं अपना इस्तीफ़ा पेश करते तो शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कप्तानी से हटाने का ऐलान कर देगा। ये बात याद रखिएगा। अगर ऐसा हुआ कि शान मसूद कुछ मतलब उनके दिमाग में ये बात आती है, क्योंकि इस वक्त जो जो सबसे बड़ी जो जंग है वो ये है, शान मसूद के दिमाग में चल रही है और शान मसूद के अपने अंदर चल रही है, वो ये कि वो इंग्लैंड में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस साल अगस्त और सितंबर का टूर करना है वो उसमें कप्तानी करना चाहते हैं। क्योंकि उनका फ्यूचर काउंटी क्रिकेट ही है, वो यॉर्कशायर की तरफ से खेलते हैं, उनके कैप्टन भी हैं, उनके लिए वो सारे फॉर्मेट खेलते हैं। तो शान मसूद की ये सबसे बड़ी अवलीन तरजीह ये है कि वो इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करें, क्योंकि वो जो 3 टेस्ट मैचेस हैं इंग्लैंड पाकिस्तान की, क्योंकि इंग्लैंड में जब टेस्ट क्रिकेट होती है तो वो बहुत हाई प्रोफाइल सीरीज़ समझी जाती है। तो भाई साहब की विश जो ही है, अगर ये लाहौर पहुंच के कप्तानी, जैसे इन्होंने अपने साथी प्लेयर्स को बताया हुआ है और हम सब ये न्यूज़ ब्रेक कर चुके हैं कि शान मसूद ने खुद स्टेप डाउन करने का फैसला कर लिया है, तो मैं इसमें आपको एक एडिशनल बात बता रहा हूँ आज सुबह उठ के। ये रात की डेवलपमेंट है। अगर ये भाई साहब कप्तानी नहीं छोड़ने का ऐलान करते हैं किसी भी वजह से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद प्रेस रिलीज करके शान मसूद को सैक करने का ऐलान कर देगा। क्योंकि पीसीबी अब ये अपने इर्द गिर्द के जो स्टेक होल्डर हैं जो बड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, उनको ये कल ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, जैसे ही पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी शर्मनाक शिकस्त हुई, कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान एक नए कप्तान के साथ मैदान में जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ये बताते हैं कि पीसीबी अगले तकरीबन 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद नए कप्तान की जो तलाश है और ये नए कप्तान की जो तैनाती है उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं, टॉप ऑफिसर्स, उनको ये हिदायत कर दी गई है कि वो इसके ऊपर वर्किंग और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मुशावरत का जो मरहला है वो अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा या शायद ईद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की बैठक होगी। तो नए कप्तान की तलाश के लिए तैयारी जो है ना वो शुरू हो चुकी है और उसका जो फैसला है वो ईद के बाद सुना दिया जाएगा। लेकिन शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बतौर कप्तान आपको बिल्कुल भी दिखाई आगे नहीं देंगे। और मैं चौथी दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी वजह से इन भाई साहब के दिमाग में ये बात आती है कि मैं बज़िद हूँ और ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड तक कप्तानी करना चाहता हूँ, तो शान मसूद को सैक करने का, बरतरफ करने का, रिमूव करने का प्रेस रिलीज अनाउंस करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही ऐलान कर देगा। और ये बड़ी सिंपल सी पॉलिसी मुझे इस वक्त शान मसूद को लेके पीसीबी की लग रही है कि हट जाओ खुद से वरना हटा दिए जाओगे। और ये तो भला हो उसका अपना कि उसने टीम होटल पहुंच के अपने साथी प्लेयर्स को बता दिया, क्योंकि 16 टेस्ट मैचेस के अंदर आप 12 टेस्ट मैचेस हारे हो, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो।
आपकी अपनी प्लेइंग 11 के अंदर जगह जो है, क्योंकि आपकी अपनी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर जगह नहीं बन रही है और आप अपनी जगह को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हो, और आपकी परफॉर्मेंस भी उस मेयार की नहीं है कि आप जो है ना वो इस प्लेइंग 11 के अंदर रहें। इसी सेलर टेस्ट मैच के अंदर बाबर आजम वापस जब आए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर, तो नंबर 4 के ऊपर शान मसूद का खुद का ड्रॉप होना बनता था। उसने इमामुल हक को ड्रॉप किया और दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर टॉस जीत के उसने पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया। ये ढाका में भी टॉस जीते, ये सिलेट में भी टॉस जीते, और इन्होंने चौथी इनिंग्स में खुद बैटिंग करने के फैसले चूज किए और इनसे हो कुछ नहीं पाया है। इसी तरीके से अब हसन अली को लगातार 2 टेस्ट मैच खिलाने का भी कोई जवाब नहीं था। तो रमीज़ ने, कल मैं इंटरव्यू जब उनका कर रहा था तो रमीज़ ने बड़ी पते की बात की। रमीज़ कहता है कि यार आपकी ना कप्तानी की मुद्दत जो उम्र होती है ना वो 3 साल होती है। 3 साल के बाद आपको ना वो सारी चीज़ें ना सेम सेम लगना शुरू हो जाती हैं, उसमें कुछ नया नहीं आता है। फिर आप प्रोटेक्टिव हो जाते हो, कुछ लोगों को जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ जिनको आपने प्रोटेक्ट करना शुरू कर देना होता है। तो आप कुछ भी टीम के अंदर थ्रिल नहीं वापस लाते हो। और फिर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप जो अपनी कप्तानी के अंदर जो बैटिंग कर रहे हो वो भी आप दूसरों के ऊपर कोई ना जिम्मेदारी डाल सकते हो, ना ही दूसरों के दूसरों से आप काम ले सकते हो। तो इसलिए शान मसूद जो हैं वो बंद गली के अंदर खुद दाखिल हुए हैं। और मैं इस बात के ऊपर भी एग्री नहीं करता। कल शाम को हमारे कुछ एक प्रोग्राम में मैं था टीवी चैनल्स के ऊपर, तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे थे कि जी कप्तानी की खींचातानी शुरू होने वाली है और कप्तानी के ऊपर घात लगा के कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक तो मैं पाकिस्तान के ऐसे तज्जिया निगारों से हैरान हूँ कि जिनका पाकिस्तान की टीम के अंदर ना कोई प्लेयर कोई उनका सोर्स है, ना मैनेजमेंट उनका कोई सोर्स है, ना कोई पीसीबी उनका सोर्स है। क्योंकि यहाँ से ही आपको अपडेट आती है ना कि टीम के अंदर चल क्या रहा है। घरों में बैठे हुए हैं, दीवारों के पीछे उन्होंने पर्दा लगाया हुआ है और वो शुरू हो जाते हैं। और भाई इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये वाहिद इस वक्त पिछले कुछ 1-2 साल चल रहे हैं कि जहां पर कोई भी कप्तानी का लालची नहीं है। और जो कप्तानी की लालची का जो जो निज़ाम हमने देखा ज़का अशरफ या उसके बाद कुछ अरसा, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि इन प्लेयर्स को पता है कि ये बोर्ड उठा के हमें वहाँ पे फेंक देगा जहाँ से शायद हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो है ना मुश्किल से हमें चांस मिलेगा। सो ये साजिश करके कप्तानी लेने वाला और ये साजिश करके जो है ना वो कप्तान को कमज़ोर करने वाला इस टीम के अंदर कोई चक्कर नहीं है। वो चीज़ ख़त्म, सरे से ख़त्म हो गई है। जो फैसला करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना ताकतवर और पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त, चाहे तो शहीन को कप्तानी से हटा दे वनडे की, उफ तक भी कोई नहीं करेगा। चाहे सलमान अली आगा को T20 कप्तानी से हटा दे, कोई उफ तक भी नहीं करेगा। क्योंकि ये सारा बोर्ड का काम होता है। पहले क्या होता था कि प्लेयर बड़े हो जाते थे, जब इंजमाम भी कप्तान था, जब वसीम भी कप्तान था, जब यूनिस भी कप्तान था, तो बोर्ड जो है ना वो छोटा लगता था। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये कोई इस वक्त कप्तानी की खींचातानी नहीं है। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बड़े सादा से, बड़े सिंपल से 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आगा का, एक ऑप्शन है बाबर का। बाबर का मैं कल भी कह रहा हूँ, और बाबर के फैन जो हैं वो मेरे से ज़्यादा उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, ना उसको इतना आज दिन तक किसी ने सपोर्ट किया बाबर आजम को। उसके फैंस को समझ ही नहीं आती। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन्होंने एक अपना असूल बनाया हुआ है कि हम उस प्लेयर को अपनी टेस्ट की कप्तानी देंगे और उसकी फ़िक्र उसको टेस्ट क्रिकेट की करवाएंगे जो बंदा T20 क्रिकेट के झंझट में खुद को ना डाले। उसको बेन स्टोक्स को देख लो, वो T20 क्रिकेट के झंझट में नहीं है। शुभमन गिल इंटरनेशनल इंडियन T20 टीम उसको ड्रॉप कर दिया गया, उसको कह दिया गया भाई आपको कप्तान बना दिया है, रोहित के बाद अब T20 की सरदर्दी आपकी नहीं होगी भाई, ना प्लेयर्स की ना कप्तान की। इसी तरीके से आप बांग्लादेश के अंदर देख लो, शांतु का कोई जो है ना वो पंजाबी के अंदर T20 में कोई वेलने चबा नहीं आई हुई कि बांग्लादेश वहाँ क्या कर रहा है, वो अपनी टेस्ट क्रिकेट का जिम्मेदार है। और जितने भी आप अब ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, पैट कमिंस का T20 क्रिकेट खेल रहा है, मिचेल मार्श उनका कैप्टन है, वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ उनका फोकस है। तो बाबर अगर ये फोकस अब इस तरफ रखना चाहते हैं तो फिर T20 क्रिकेट उनको छोड़नी पड़ेगी। अगर उनके फैंस जो है ना उनके चौके छक्के देखना चाहते हैं और टेस्ट क्रिकेट जो प्राइम फॉर्मेट है, और मुझे लगता है कि बाबर आजम शायद कप्तान बने टेस्ट क्रिकेट के या ना बने, बट वो T20 क्रिकेट से किनारा कशी बहुत जल्द इख्तियार करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये जो 2 फॉर्मेट हैं, ये जब आपकी उम्र बढ़ जाती है
और जब आपको गेम की थोड़ी समझ आ जाती है, जब आप थोड़ा तजर्बा करते हो, तो ये तेंदुलकर ने भी वाइट बॉल छोड़ दी, रेड बॉल छोड़ दी थी, वो सॉरी वाइट बॉल छोड़ी थी, वो भी टेस्ट क्रिकेट के साथ रहा। केन विलियमसन भी टेस्ट क्रिकेट के साथ रहा, जो रूट भी टेस्ट क्रिकेट के साथ है। तो ये सारे जो प्लेयर्स, ग्रेट प्लेयर्स जो गुजरे हैं, वो फिर एंड पे अपना एक टेस्ट फॉर्मेट रखते हैं। ग्राहम स्मिथ एंड पे टेस्ट फॉर्मेट के अंदर रहा। ये कल्चर है। सौरव गंगुली, जितने भी आप बड़े नाम उठा के देख लो, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एंड ऑफ द डे जाकर तरजीह दी, और जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो वो फिर टेस्ट फॉर्मेट के अंदर होते हैं। टेस्ट एलीट फॉर्मेट है। तो बाबर आजम ये T20 के अंदर भी पाकिस्तान जीत रहा है, हार रहा है, बैटिंग में जरूरत है। वर्ल्ड कप भाई साहब खेलने गए थे, वहां पे कोई परफॉर्मेंस उनकी नहीं निकली थी, और लोगों ने और उस बेचारे के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब वो अपनी फॉर्म गेन कर रहा है। अब नजर आ रहा है कि बाबर आजम वो जो 3 साल मुश्किलात में उसने बैड पैच में गुजारे हैं, उससे बाहर आ रहा है। यहां बांग्लादेश के अंदर जो दो इनिंग्स के अंदर जो बैटिंग करके गया है, वो एक जिम्मेदार बैट्समैन के तौर पर उभर कर सामने आया है। उसने मुश्किल टाइम अपना गुजार लिया है। बट अगर वो टेस्ट कप्तानी की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी तरफ कंसीडर करने जाएगा, तो ये मेरी इत्तलात भी हैं, मेरी खबर भी है, मेरा तज्जिया भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और यही होगा कि उसको T20 के झंझट से आज़ाद होना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल के हद तक। बाकी वो डोमेस्टिक में जो वो लीग अपनी खेलना चाहता है, PSL, वो खेलता रहे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और वरना फिर आगा भी पाकिस्तान के पास फर्स्ट चॉइस आगा ही है फ्यूचर में टेस्ट कैप्टन के लिए। थैंक यू सो मच।